Dear students, good morning and welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई जाती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कैसे किया जाता है आदि पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में तथा, तिथि, तेथे। तथा, तिथि, तेथे अथवा कई बार ये स्वर साउंड भी आ जाती है आ, ई, ए। तथा की जगह आथा भी हो सकता है या केवल ये साउंड भी हो सकती है, जैसे वह गया या वह गया था आदि। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही है डिड। सभी सब्जेक्ट्स के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का ही प्रयोग होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी जब डिड लगेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए पहला सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हम बिना हेल्पिंग वर्ब के लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं किया था, उसके बिना ही हमने वाक्य बना लिए थे और डू डज हम लगा भी सकते थे लेकिन अर्थ चेंज हो जाता था। उसी तरह इस टेंस में पहले वाक्य में हम बिना डिड के ही सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेन्स। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो ये पैटर्न यूज करेंगे। अगर वाक्य में दो वर्ब हो जाती हैं तो हम ये यूज करेंगे सेकंड फॉर्म टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जरूरी नहीं इसके साथ टू लगे, कई बार सेकंड फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये इंफिनिटिव कहलाते हैं। इंफिनिटिव दो तरह के होते हैं, एक तो अगर मुख्य क्रिया के बाद कोई दूसरी मुख्य क्रिया आती है फर्स्ट फॉर्म, तो वो बेयर इंफिनिटिव कहलाता है। अगर मुख्य क्रिया के बाद दूसरी कोई मुख्य क्रिया टू के साथ आती है तो उसको हम टू इंफिनिटिव कहते हैं। तो जरूरी नहीं है ये दूसरी वर्ब पास्ट टेंस में ही आए, ये किसी भी टेंस में आ सकती है। मैंने जनरली इसलिए लिख दिया कि जो हम 10th क्लास में स्टोरी आती है अपनी 9th में, उसमें स्टोरी में कई बार दो दो वर्ब वाले वाक्य आ जाते हैं, तो उनको कैसे बनाया जाता है सिर्फ ये बताने के लिए मैंने यहाँ डबल पैटर्न लिख दिए हैं। तो देखिए वह यहाँ रहता था, वह सब्जेक्ट हो गया, रहता था मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगा दो, इसकी लिव्ड हियर मींस यहाँ। दूसरे वाक्य में देखो वह रोने लगा, इसमें दो वर्ब है, एक तो लगा मतलब शुरू किया और एक है रोना, दो। तो क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट की वर्ब होती है ना उसको ही हम सेकंड मानेंगे, लास्ट वाली वर्ब को सेकंड बनाएंगे। तो वह लगा यानी ही बिगेन, और जो दूसरी वर्ब बच गई उसमें टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे टू बी। मैंने अभी बताया था जरूरी नहीं है यहाँ टू लगे, ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ये वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ बिना टू के इन्फिनिटिव लेती है, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो टू इन्फिनिटिव ही लेती है अपने साथ। तो उसके लिए अगले टॉपिक में हम जब इन्फिनिटिव, जेरेंड आदि पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताया जाएगा भी कौन कौन सी वर्ब है जो बेयर इन्फिनिटिव लेती है, कौन सी ऐसी वर्ब है जो केवल टू इन्फिनिटिव लेती है। तो एक वाक्य लिखा है मैंने, उसने मुझे जाते देखा, तो जो क्रिया है देखने वाली, जो भी देखने वाली वर्ब है, अगर उसके बाद कोई और वर्ब आती है तो बिना टू के आती है हमेशा, बेयर इन्फिनिटिव। तो उसने मुझे जाते देखा, तो उसने देखा, ही सॉ, किसे देखा, ऑब्जेक्ट मी, और दूसरी वर्ब है जाना, तो ये बिना टू के ही आएगी इसमें, क्योंकि जो सी वर्ब है वो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेती है, नहीं टू इन्फिनिटिव। ही सॉ मी गो, उसने मुझे गाते सुना, इसमें वैसे ही बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अगला वाक्य नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य का पैटर्न है सी सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमेन्स। अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा, तो लक्ष्मण हो गया, डिड नॉट लगी गया, फर्स्ट फॉर्म लगा दो मारना, किल, और रावण को रावण। तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेन्स। कल आप ऑफिस क्यों गए थे, इसमें ऐसा शब्द है जो प्रश्न बना रहा है, वो है क्यों। क्यों को कहेंगे वाई, वाई के बाद डिड लगाइए, डिड, फिर सब्जेक्ट आप या तुम, यू, फर्स्ट फॉर्म लगाइए गो, कहाँ जा रहे हो ऑफिस, तो टू लगाइए, टू ऑफिस। समय क्या है, कल, हम पढ़ रहे हैं भूतकाल पास्ट टेंस, और कल को कहेंगे हम यस्टरडे। भविष्य में कल होता तो हम उसको कहते टुमारो।
चौथा वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक, सिर्फ ये ही पैटर्न रहेगा, यहाँ नोट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद। देखिए, क्या वे तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलते थे? मैंने पैटर्न इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा जगह भी कम था और पैटर्न ये ही रहेगा सेम, यहाँ पर नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। क्या वे तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलते थे? तो क्या से वाक्य शुरू है, तो WH वर्ड की जरूरत नहीं है इसमें, तो साहित्य के लगा दीजिए डिड। वे करता हो गया दे, नोट यहाँ जाएगा, चाहो तो आप यहाँ भी लगा दो नोट, CNF बनाना पड़ेगा, N, T, डिडंट। डिड दे नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, कोई भी खेल, ऑब्जेक्ट, एनी गेम, तुम्हारे साथ विद यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपनी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर्स एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखते हैं इसमें क्रियाओं का सही रूप कैसे भरा जाए। कक्षा 10 में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के और 11वीं में 9th में जो क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में, तो वो हम इन एडवर्बियल्स के आधार पर ही भर पाते हैं। तो इस टेंस के जो एडवर्बियल्स हैं वो ये हैं यस्टरडे, लास्ट, अगो, अर्लियर। और लास्ट के साथ कोई भी हम नाउन जोड़ सकते हैं, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट्स, कुछ भी, लेकिन ये पास्ट को ही इंडिकेट करता है। तो ये वाक्य है, कुछ देखिए, इसमें एगो आया हुआ है। अगर ये एडवर्बियल्स हैं और वाक्य अपना पॉजिटिव है, अगर वाक्य अपना पॉजिटिव है तो उसमें हम सेकंड फॉर्म बनेंगे, और अगर अन्य कोई वाक्य है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, तो उसमें हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बशर्ते कि हमारे पास ये एडवर्बियल्स हो। अगर वाक्य में ये एडवर्बियल्स हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे वाक्य कैसा है। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो उसमें आप सेकंड फॉर्म भरेंगे। अगर वाक्य अन्य है कोई नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तो आप उसमें डिड यूज करेंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए इसमें एगो आ रहा है, सारे वाक्य पॉजिटिव हैं, ना तो नोट दिख रहा है कहीं, ना कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, सारे वाक्य पॉजिटिव है। तो सब में हम सेकंड फॉर्म भर देंगे। इसमें एगो आया है, इसमें लास्ट आया है, इसमें अर्लियर आया है, इसमें यस्टरडे आया है। तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो हमें बी की सेकंड फॉर्म भरनी है वॉज। वॉज किसके अकॉर्डिंग भरनी है? एक किंग, एक राजा है, जो किंग है वो सिंगुलर है इसमें, तो वॉज आ जाएगा ना। मैं यहाँ ए हटा के किंग्स कर दूं तो वर आ जाएगा। फिर इसमें विजिट की सेकंड फॉर्म ईडी लगा देंगे, मिस्टर शर्मा। देखिए अर्लियर माने इससे पहले, अर्लियर करके इससे पहले। अब मैं एक टीचर हूँ, इससे पहले मैं इंजीनियर था, तो वहां इसका यूज होता है। तो पहले मिस्टर शर्मा एक लुटेरे थे पहले, अब तो नहीं है, पहले थे। तो इसका सेकंड फॉर्म भरेंगे, बी का वॉज हो जाएगा। इसी तरह कल मैं एक अपने मित्र से मिल गया अचानक यूं ही, कम अक्रोश, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कम की केम, और अक्रॉस एज इट इज रहेगा केम अक्रॉस। अगर कोई वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो अटेंड, यस्टरडे। देखिए ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है, नोट है, नेगेटिव भी है, तो इसमें हम डिड और फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो वाई यू, इसमें डिड आ जाएगा, इसमें सेम रह जाएगा नोट अटेंड, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, कल आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगली जो क्लास है अपनी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होने जा रही है, उसमें भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, हिंदी सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सीखने जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।